बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल नूर गोट फार्म से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज ये हमारे छोटे जो नर्सरी है, ये छोटे किड्स हैं मेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आलमोस्टली ये कोई हो गए होंगे 18-20 दिनों के। तो ड्राई मैटर के ऊपर आ गए हैं। अब ये भी साथ साथ खुश अल्फ़ा खा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी स्कोर और इनकी चमक आपके सामने है जल्द की। तो ये सारे नताइज एक प्रॉपर खुराक से मिलते हैं। जो ये दूध पीते हैं वो भी प्रोटीन, ग्लूकोज और तमाम जो इनको ज़रूरियात होती हैं दूध में, वो इनकी माँओं की तरफ से बिल्कुल प्रॉपर इनको मिल जाती हैं। और ये एक प्रॉपर ड्राई मैटर खुराक के ऊपर होने की वजह से इस तरह के नताइज अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मिल सकते हैं और हमसे ज़्यादा भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे पॉइंट्स हैं बकरी फार्मिंग के। तो अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, अगर इसी ड्राई मैटर के अलावा अगर हमारे पास सब्ज़ चारा होता तो इस तरह की चमक दमक और शाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें आज रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो ये कभी ना होते। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप तजर्बा करें, अगर सब्ज़ चारे के ऊपर हैं, तो जब भी आपकी जो बकरी के बच्चे हैं वो चारा खाने लगते हैं, तो एक तो लूज़ मोशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक सलूशन है कि लूज़ मोशनों से किस तरह बचा जाए। जब ये छोटे से बच्चे हैं ना, अब इनका मैदा जो है, इनके मैदे में सबसे पहले जो चीज़ गई है वो हार्ड गई है, ड्राई मैटर गई है। तो इनका मैदा जो स्टार्टिंग से ही एक अच्छी प्रोटीन वाली खुराक को जज़ब करेगा और उसके ऊपर वर्क करेगा, तो इससे इनको बहुत से अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे इनसे। तो अब ये देखें, ये पानी को ढूंढ रहा है। अब इसे प्यास की भी शिद्दत लगी है। तो पानी तो वैसे उस कमंडली में नहीं है, तो इधर है। तो इसको पानी की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि बकरी के बच्चों को ख़ुसूसन, अब देखते हैं ये पीता है या नहीं पीता। ये इधर है पानी, तो ढूंढ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये पानी भी पिएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब स्टार्टिंग से ही इन बच्चों को हट जा एक अच्छी प्रॉपर डाइट वाली खुराक देते हैं, तो इंशाल्लाह एक तो लूज़ मोशन का शिकार भी नहीं होंगे बकरी के बच्चे। और दूसरा जो है ना, स्टार्टिंग से जब ये आप अगर अल्फ़ा नहीं दे सकते इनको, तो कोशिश करें कि आप इनको और कुछ नहीं, ये दलिया हो गया गंदम का, मकई का, ये आप ग्राइंड करके इनको दलिया जो है वो दे दिया करें। तो इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि इनका जो मैदा है वो प्रॉपर हार्ड वर्क से स्टार्ट होगा। तो एक अच्छी खुराक खाने की बदौलत, जिससे एक तो लूज़ मोशन से भी ये बचे रहेंगे और दूसरा पानी भी वक्त पे ये पीना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ इनकी जो ग्रो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से होगी। अब ये हमारा रुस्तम है माशाल्लाह, ये देखें। अब ये तकरीबन आलमोस्टली 18 दिनों का होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया 18 से 20। तो बाकी आपके सामने है, जो भी चीज़ है माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। तो मेरी वीडियोज़ में काफ़ी लेसन प्रैक्टिकली होते हैं कि जो हमारे नए गोट फार्मर हजरात बहन भाई हैं, तो उनके लिए सीखने को बहुत कुछ होता है। अब जैसे ये देखें, खुश अल्फ़ा खा रहे हैं। अगर आप सब्ज़ के ऊपर होते तो जिस तरह ये जानवरों का बॉडी स्कोर है या जो आपको शाइनिंग नज़र आ रही है, इस तरह की कभी ना होती, इस तरह के नतीजे आपको कभी ना मिलते। तो कोशिश करें, कोशिश करें कि आप जानवरों को ड्राई मैटर के ऊपर लेकर आएँ
اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو گوٹ فارمنگ کا ایک راز بتاتا چلوں۔ اگر بکری فارمنگ میں آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو خشک چارے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، چاہے وہ سب سے پہلے جو ہے الفا ہے، لوسن، اور اس کے بعد باقی اجزاء ہیں، TMR ہے، اور بھی بہت سی احتیاطی اقدامات ہیں جس سے ہم لاس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ چھوٹے بچوں کو الحمدللہ جو ہمارے 18 اور 20 دن کے دوران کی جو ایج ہے وہ بھی مکمل طور کے اوپر ڈرائی میٹر کے اوپر آ گئے ہیں۔ آپ کے سامنے بولا کھا رہا ہے اور رستم ادھر ادھر کھیل کود رہا ہے۔ تو باقی جس کو جتنی یہ آہستہ آہستہ کھاتے جائیں گے اور ان کی جو ہے کھانے کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی، اور الحمدللہ ایک دن انشاءاللہ 1 ماہ سے پہلے یہ مکمل ڈرائی میٹر کے اوپر ہوں گے۔ تو اب تب ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔